हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? ओके, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? ए है, इसमें समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। बी है, समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। सी है, समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। एंड डी है, समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। ओके, तो निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? तो वो यह है कि समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, यहूदी और अरब भारतीय मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ओके, तो ये करेक्ट है। और बी है, फ्रेंड कि सर थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ओके, तो ये भी करेक्ट है। ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और वे वैध कारण भी हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संसार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है स्थानीय प्रशासन, बी है राज्य सरकार, सी है संघ सरकार, एंड डी है इसमें, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा स्थानीय प्रशासन। ओके, स्थानीय प्रशासन क्या है? स्थानीय प्रशासन जो है फ्रेंड वो है इसमें चराई क्षेत्र बनाने वाले निर्णय। ओके, ए का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार जो है फ्रेंड वो है कि मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। ओके, एंड संघ सरकार जो है नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, सेकंड है विधानसभा परिषद के सदस्य, सी है राज्यपाल, एंड डी है मुख्यमंत्री। तो निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा होती है? तो वो होती है फ्रेंड राज्यपाल की। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? ए है दिहाड़ी मजदूर, बी है अनियमित कर्मचारी, सी है नियमित कर्मचारी, एंड डी है मौसमी कर्मचारी। ओके, तो निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? तो वो होगा फ्रेंड नियमित कर्मचारी। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। फर्स्ट है फ्रेंड, कारीगर को तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत हो, तो ये गलत है। ओके, बी क्या है, कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। ओके, ये क्या है, ये अनियमित रोजगार के संदर्भ में जो है वो सही है। थर्ड क्या है, कारीगर से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, ये भी करेक्ट है। ओके, तो दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या है? तो वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सदन का बहिष्कार करना ये गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? तो ए है वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, एंड बी है वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, सी है वह जो समाज के पीड़ित समुदाय के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, एंड डी है वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। तो किसे वो संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? तो वह है फ्रेंड इसमें कि वह जिसमें सभी पक्षों की बात कही गई है, रखी गई है, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? फर्स्ट है इसमें कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, सेकंड है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें सारा करेक्ट है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। ओके, भारतीय संविधान में प्रस्तावित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता जो है उत्पन्न हुई है? तो इसमें किससे उत्पन्न हुई है? तो फर्स्ट है फ्रेंड समाजवाद, सेकंड है धर्मनिरपेक्षता, ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें लोकतंत्र, एंड फोर्थ है सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप।
तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो क्या है, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है वह अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है, तो धर्मनिरपेक्षता से उत्पन्न हुई है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा। ए, चोरी का आरोप लगाए हुए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना। बी है वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना। ओके, एंड सी है इसमें फ्रेंड, सी क्या है कि आरोपित के वकील को गवाह से पूछताछ करने देना। एंड डी है फ्रेंड इसमें आरोपित को का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के जो है होने की वजह से माफ़ कर देना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया। ओके, तो उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध जो है आंदोलन चलाया गया है। तो ए है फ्रेंड धौलगिरी पर्वत, बी है न्यायगिरी पहाड़ी, सी है चिमरी पहाड़ी, एंड डी है गिरिडीह पर्वत। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा फ्रेंड, न्यायगिरी पहाड़ी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ओके, कथन ए कहता है यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न कथन ए है फ्रेंड कि यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, एंड बी है फ्रेंड इसमें कि यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, बी सही है। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो वो विनय पिटक में किया गया। ए है विनय पिटक, बी है सूत पिटक, सी है अभिधम पिटक, एंड डी है जातक। वो किया गया फ्रेंड विनय पिटक में। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो ए है फ्रेंड संग्रहपाल, बी है पुरातत्वविद। ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें पुरालेखपाल, एंड डी है कैलीग्राफर्स यानी सुलेख। ओके, तो वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ओके, अभिकथन ए कहता है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। ओके, एंड राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को जो है लूट लिया। ओके, ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को जो है लूट लिया। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड आर है कारण आर कहता है मध्ययुगीन राजनीतिक। ओके, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन जो है पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ओके, तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना है। तो पहले इसमें फ्रेंड शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। ओके, तो ये करेक्ट है। फिर इस थर्ड के बाद फर्स्ट हो जाएगा, तीर्थयात्री मंदिरों को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। ओके, फिर 4 हो जाएगा, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धर को व्यापार एवं साहूकारों में लगाते थे। ओके, फिर इसके बाद जो होगा फ्रेंड सेकंड होगा कि बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। ओके, तो पहले इसमें थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर 4 होगा, फिर सेकंड होगा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। सेकंड है, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय जो था परंपरा है।
थर्ड है, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। ओके, तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। बी है, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा। सी है, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा। एंड डी है, धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। ओके, तो कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती दी है, तो वो पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा दी है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नील की खेती की, कैसे की? तो वो जमैका में की और भारत में की। ओके, कैरिबियाई द्वीप समूह, ये गलत है। एंड वेनेजुएला में, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने नील की खेती जमैका एंड भारत में की थी। ओके, तो ए एंड बी इज ट्रू। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि ए है, औपनिवेशिक सरकार की दिक्कतों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए जो है नए वन, जो जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े थे उसे। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। एंड बी है इसमें कि आदिवासी मुखियाओं को जो था अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के लिए के नए मलिकाना अधिकार दिए गए। तो ये गलत है। सी है, आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और सी क्या है फ्रेंड? इसमें राइट है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। ओके, तो कथन ए कहता है, गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। तो ये क्या? ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है फ्रेंड? कि अंग्रेजों में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी क्या है फ्रेंड? दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है इसमें। ओके, बी ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? ए है फ्रेंड इसमें स्वाभिमान आंदोलन, बी है अलीगढ़ आंदोलन, सी है यंग बंगाल आंदोलन एंड डी है सिंह सभा आंदोलन। ओके, तो हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो वो थे फ्रेंड यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यस, ये करेक्ट है। एंड और सत्याग्रह का आह्वान भी किया था 1919 में, और इसी 1919 में ही सत्याग्रह के आह्वान में ही नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस ली थी। ओके, एंड बी है फ्रेंड, मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो रॉलेट कानून का जो है वो समर्थन किया था, और उन्होंने 1919 में रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस ली थी। ओके, तो ये गलत है। तो ए क्या है? इसमें करेक्ट है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है फ्रेंड, उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे जो थे वे नरम दल प्रार्थना की राजनीति करते हैं। बी है, उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें वे सोचते थे कि अंग्रेज जो थे स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। एंड डी है, वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि वे सोचते थे कि अपने स्वतंत्रता एवं न्याय का वो आदर करते थे। ओके, वे सोचते थे कि अंग्रेज जो थे वो स्वतंत्रता एवं न्याय का क्या करते थे? आदर करते थे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत के भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। तो उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही ठहराते हैं? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। तो ये करेक्ट है। बी है फ्रेंड कि क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई। ये भी करेक्ट है। सी है, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। तो ये गलत है। ये भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि थोपा नहीं गया था हिंदी को। एंड फोर्थ क्या है फ्रेंड, सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। तो ये गलत है, क्योंकि सरकार जो थी भाषाओं से संबंधित समस्याओं को जो है वो सुलझाने का प्रयास करती थी, ना कि उससे बचने का प्रयास करती रही। ओके, तो ये गलत है। ए बी सी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 1987 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, क्यों किया? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें, जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है।
बी क्या है, वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए, तो ये क्या है, ये गलत है। सी, वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, तो ये करेक्ट है। तो ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। चंद्रमा के बारे में निम्न कथन को पढ़ना है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है। यस, ये करेक्ट है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एंड बी है फ्रेंड, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। यस, ये भी करेक्ट है। और तो ए और बी क्या है, इसमें दोनों राइट है और बी जो है वो सही व्याख्या भी करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैब्राडोर धारा एक है, कैसी धारा है। धाराएं जो होती हैं फ्रेंड वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है लैब्राडोर धारा, ओके, और एक होता है गल्फ स्ट्रीम धारा। लैब्राडोर धारा जो होता है वो शीत जलधारा होती है और गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म जलधारा होती है। ओके, गर्म जलधारा जो होती है वो होती है गल्फ स्ट्रीम। तो लैब्राडोर धारा कैसी जलधारा है, तो लैब्राडोर धारा जो है फ्रेंड वो एक शीत जलधारा है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। मृदा के निर्माण में जो सहायक होता है फ्रेंड वो है इसमें तुंगता एवं ढाल। ओके, फिर है फ्रेंड वनस्पति जात एवं प्राणी जात, फिर है तापमान व वर्षा, फिर है समय। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो चारों हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जो थे वो जलमार्ग होते हैं, तो ये गलत है। जलमार्ग जो होता है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग है, तो ये गलत है। ओके, जलमार्ग जो होता है वो ज़्यादा दूरी का भी होता है, कम दूरी का भी होता है, दोनों के लिए उपयोगी होता है, तो ये गलत है। एंड बी क्या है फ्रेंड, नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता था। यस, ये करेक्ट है। एंड सी क्या है कि डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो बी एंड सी इसमें राइट हो जाएगा, ए गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड फ्रांस के काकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप। ओके, फिर है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, फिर है अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर। ओके, तो यह किस प्रकार के सेलों से बने हैं, तो ये जो बने हैं फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें आग्नेय सेल, सेकंड है औषधि सेल, थर्ड है आग्नेय और औषधि सेल, एंड फोर्थ है फ्रेंड कायांतित सेल, कायांतित और औषधि सेल। तो निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करना है, तो वो है फ्रेंड इसमें फ्रांस के काकेसस प्रदेश के चूना पत्थर जो है चूना पत्थर निक्षेप। ओके, एंड जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, एंड अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर, ये किस प्रकार के सेल से बने हैं, तो ये फ्रेंड बने हैं औषधि सेल से। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत ऊर्जा के कथन ए एवं बी पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है, क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो ये गलत है। ओके, और बी क्या है, केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, तो ये भी गलत है कि केवल जीवाश्म ईंधन ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। तो ए एंड बी क्या है, इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा जो है सही रूप से मिलान है। उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही रूप से मिलान है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मक्का क्या है, मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा, कपास मध्यम तापमान और वर्षा, सी है इसमें जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा। तो इसमें जो है फ्रेंड सही क्या है, सही जो है जूट है उच्च तापमान और भारी वर्षा। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा, केवल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, बी है बराबर दिन और रात, सी है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, एंड डी है निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। तो अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कौन सा सही होगा, तो वो है फ्रेंड सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्रीन बीच के पर स्थित प्रमुख यानोत्तर पर सूर्य जिस
समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? तो उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर जो होगा, ए है सूर्योदय होगा, बी है सूर्यास्त होगा, सी है दोपहर होगा एंड डी अर्धरात्रि होगी। तो ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामनोत्तर पर सूर्य जब जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, तो उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थलों पर जो होगा फ्रेंड दोपहर होगी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है उत्तर ध्रुव वृत्त एंड डी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ओके, तो विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में जो पड़ता है फ्रेंड वो उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। ओके, और पृथ्वी जो है अपने कच्ची सतह से जो है वो 66.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, अपने अक्ष से जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, और अपने कच्ची सतह से जो है वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसमें जो होगा फिर उत्तर ध्रुव वृत्त होगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय को कहा जाता है? तो मध्य हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो मध्य हिमालय को जो हम कहते हैं फ्रेंड, ए है हिमाचल, बी है शिवालिक, सी है अरावली एंड डी है हिमाद्री। तो मध्य हिमालय को हम जो कहते हैं वो हिमालय कहते हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? बाढ़, ये गलत है, हिम है, ओला है और सहीम वृष्टि है। ये तीनों क्या है? ये वर्षण के प्रकार है। राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है आर्गन। तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। तो किससे गठित है? तो ए है फ्रेंड इसमें भव्य वर्णन से, बी है कालक्रम से, सी है सबाल्टर्न इतिहास से एंड डी है आलोचनात्मक चिंतन से। तो ये जो गठित है वो इतिहास जो था, वो प्रारंभिक इतिहास का स्तर जो गठित है वो भव्य वर्णन से गठित है, कालक्रम से गठित है, सबाल्टर्न इतिहास से गठित है, आलोचनात्मक चिंतन से गठित है। तो ए बी सी डी इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। तो कैसे अत्यावश्यक है? तो ए है जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए। ओके, और बी है फ्रेंड इसमें, तो ये करेक्ट है। बी क्या है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, ये भी करेक्ट है। सी है लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, ये भी करेक्ट है। एंड डी है फ्रेंड इसमें एंड डी है कि मतभेदों का सम्मान करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, अभी निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। कथन फर्स्ट कहता है जिस तरह से शिक्षक फ्रेंड कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है नागरिकता सुरक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम हैं अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और सेकंड जो है वो फर्स्ट का उदाहरण भी है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल्य पर प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? तो निम्न में से कौन से मूल्य पर प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? तो वो आवश्यक है फ्रेंड इसमें समूह बोध के लिए और आलोचनात्मक चिंतन के लिए आवश्यक है। ए और डी राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? तो वो करना चाहिए ग्लोब का, विश्व का नक्शे का, फिल्म का। भारत के नक्शे का नहीं, ये गलत है। तो ए बी और डी राइट हो जाएगा। ओके, सी गलत है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? तो वो है महिलाओं की संघर्ष की कहानी, बी है महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदार के आंकड़े, सी है विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। ओके, तो ए बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट कहता है
कथन फर्स्ट कहता है फ्रेंड कि भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का जो था परिणाम था। तो ये क्या है फ्रेंड, ये जो है ये सही है। और सेकंड क्या कहता है, कथन सेकंड कहता है कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र जो है लाया गया। तो ये क्या है, ये भी इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो दोनों सही है। और सेकंड जो है फर्स्ट की व्याख्या भी है, ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। तो ए है फ्रेंड इसमें केवल सूचना पट में, तो ये गलत है। बी है परीक्षा के उद्देश्यों के लिए संकल्पनाओं को सरल बनाने में, ये भी गलत है। सी है सभा के समय कथा वाचन में, ये भी गलत है। एंड डी है योजना बनाने एवं आकलन में। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित है? वो है फ्रेंड इसमें रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंगा चट्टान, ये भी करेक्ट है। तो इसमें चारों सही है, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, चर्चा कीजिए कि हाँ क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुष की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? तो फर्स्ट फ्रेंड, ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं, यस ये करेक्ट है। सेकेंड है, ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है, ऐसे प्रश्न के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं है, तो ये गलत है। तो ए एंड बी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या स्रोत होने चाहिए? तो जो स्रोत होने चाहिए फ्रेंड वो होने चाहिए पत्रिकाओं, इंटरनेट के एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र। ओके, एंड बी क्या है कि ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा। और सी क्या है फ्रेंड इसमें ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापक संधि, तो ये गलत है। एंड डी है ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में, तो ये करेक्ट है। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। ओके, आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए कहता है फ्रेंड कि एक समर्थक पाठचर्या के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे, यस ये करेक्ट है। एंड कथन बी कहता है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान की विषय सीमाओं को जो है खेलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर क्या है फ्रेंड इसमें दोनों राइट है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? तो सामान्यीकरण के संबंध में जो सही है वो है वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन है, ये करेक्ट है। बी है सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं मूल्यांकन एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सी क्या है सामान्यीकरण की सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। एंड डी है उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक कि संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके, तो ये करेक्ट है। ए, बी और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? ए है किसने विशिष्ट लेख लिखा, बी है अभिलेख कब किया गया, ओके, एंड सी क्या है फ्रेंड इसमें, एंड सी है इसमें कि क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? तो ए, बी, सी इसमें तीनों करेक्ट है, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र की समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? ए, यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वालों ने अवधारणाओं को समझ लिया है, ये क्या है फ्रेंड ये करेक्ट है। एंड बी क्या है कि छात्रों के स्मरण के कौशल की जाँच करते हैं, तो ये गलत है। सी क्या है छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ए और सी क्या है फ्रेंड राइट है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक अच्छा टेस्ट में बहुत निचले स्तर पर निष्पादन करते हैं, उसके बाद वह चिन्हित करती है उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना कराती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है? तो वो संलग्न है फ्रेंड, शिक्षिका जो निम्न में से संलग्न है, ए अधिगम का आकलन,
बी है अधिगम हेतु आकलन, सी है मूल्यांकन एंड डी है कार्यात्मक अनुसंधान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्यात्मक अनुसंधान। ओके, आगे देखेंगे क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थी की जो है तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाएं। ओके, तो यह प्रश्न विद्यार्थी के अवलोकन करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। ओके, यह तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है। तो ए है फ्रेंड निरूपण, बी है आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, सी है अवलोकन एंड डी है रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एंड ई है परिचर्चा। तो अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है, वो हो सकता है आंकड़े इकट्ठे करने की योजना, फिर है अवलोकन, फिर है फ्रेंड रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, फिर है इसमें निरूपण, फिर है परिचर्या। ओके, तो राइट आंसर जो होगा पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ए, फिर ई। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा कि पहले इसमें बी होगा। बी क्या है, आंकड़े इकट्ठे करने की योजना। ओके, फिर उसके बाद सी हो जाएगा अवलोकन, फिर होगा डी रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, फिर होगा फ्रेंड ए निरूपण, फिर होगा ई परिचर्या। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।